अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी फैमिली अल्लाह के फजल व करम से महफूज होगी। जैसे कि आपने वीडियो का टाइटल देख ही लिया होगा कि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करने जा रहा हूँ गोल्ड के बारे में, गोल्ड बिज़नेस के बारे में कि इसकी रियलिटी क्या है और कैसे ये जो सुनियारे जिसको गोल्ड स्मिथ्स बोलते हैं, कैसे अपना प्रॉफिट जो है ना वो जनरेट करते हैं और कितना प्रॉफिट जो है ना फ़ी तोला या आप कह लें या फ़ी ग्राम जो है ना ये कमाते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको सारी ये चीज़ों की इंसाइट्स बताऊंगा और कितना प्रॉफिट कमाते हैं ये चीज़ें बताऊंगा। वीडियो शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही मुद्दबाना से गुजारिश है, क्योंकि मैंने गुजारिश करना छोड़ दी इसलिए आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करना भी छोड़ दिया। तो आप लोगों से बहुत सी मुद्दबाना सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन को हिट किया करें, ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ वक्तन फ़वक्तन आपको मिलती रहे। तो बढ़ते हैं आज की हमारी इस वीडियो की तरफ। व्यूअर, एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। स्टोरी तो नहीं है, लाइव वाक़या ही कह सकते हैं। मेरे किसी फ्रेंड ने कुछ जो है ना अपना गोल्ड था उनके पास, जो कि वो सेल करना चाहते थे। हम लोग मार्केट में गए, ठीक है। जब हमने उनसे बात की कि हमने जो है ना ये गोल्ड जो है ना सेल करना है, तो उन्होंने जो उसकी प्राइस लगाई वो आप बिलीव करें कि उस एक्चुअल वेट में से 30% यानी कि 10 ग्राम में से 3 ग्राम जो है ना वो उन्होंने काट करके हमें रेट बताया। बिलफर्ज अगर आपका पास 1 तोला है तो आपको वो 0.7 तोले के रेट देते हैं एक चीज़। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ ये लोग जब बनाकर आपको मैन्युफैक्चरिंग कर देते हैं, ये लोग कैसे कमाते हैं। सबसे पहले देखें, जब ये आप इनके पास गोल्ड का सोना लेने जाएंगे तो ये 3 चीज़ों से कमाते हैं। सबसे पहली चीज़ कि जो गोल्ड होता है उसमें से, अब आपको ये बताएंगे कि 22 कैरेट गोल्ड है, लेकिन उसमें 21 कैरेट गोल्ड लगा होता है। गोल्ड जो होता है ना वो हमेशा सॉफ्ट फॉर्म में होता है। प्योर गोल्ड जो 24 कैरेट होता है, उस सॉफ्ट फॉर्म को कभी भी आप जो है ना जेवरात में कन्वर्ट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको साथ उसमें दूसरी धातुओं को ऐड करना पड़ता है, जिसके बाद गोल्ड की क्वालिटी जो है ना वो बनती है कि 24 कैरेट है, 22 कैरेट है, 21 कैरेट है या 18 कैरेट है, ठीक है। अब होता क्या है कि वहाँ पे जब आप लोगों को ये बताते हैं, क्योंकि हम लोग तो इतने एक्सपर्ट तो नहीं होते कि गोल्ड की क्वालिटी को जज कर सकें, वहाँ पे आप लोगों को बताते हैं कि 22 कैरेट है, लेकिन एक्चुअली वो होता है 21 कैरेट। नंबर 1 वहाँ से उन्होंने कमाई कर ली। नंबर 2 ये बात करते हैं जी गोल्ड के ऊपर हमने पॉलिश की है, उस पॉलिश के पैसे चार्ज करते हैं और वो कम से कम भी 10% होता है। बिलफर्ज आपने 10 ग्राम सोना लिया है तो वो आपको 9 ग्राम सोना देंगे, 9.1 ग्राम, उसमें से 9 ग्राम की वो पॉलिश कंक्लूड करेंगे, जो कि आपके लिए उस पॉलिश की कोई वर्थ नहीं, और वो उस पॉलिश को पॉलिश भी नहीं होती, जस्ट एक वो हवा होती है जो उसके ऊपर फेर देते हैं। तीसरा वो अपनी जो कमाई करते हैं वो होता है जी मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, बनाने के। आप बिलीव करें कि ये बनाना का काम हर बंदा सुनियारा नहीं जानता। जितने छोटे मोटे सुनियारे बैठे होते हैं, ये क्या करते हैं कि हर सराफा मार्केट में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है, जहाँ पे जाकर वहाँ पे वो उनको डिज़ाइन देते हैं और वो उसके अकॉर्डिंगली जो है ना वो डिज़ाइन बनाकर उनको देते हैं। 30 से 40 हज़ार रुपये, जो मतलब अभी जैसे विल्फर्स गोल्ड का रेट चल रहा है 1 लाख तकरीबन 10 हज़ार के राउंड अबाउट चल रहा है पाकिस्तान में, ठीक है। तो 30 से 40 हज़ार रुपये वो फ़ी तोला वहाँ से वो अर्न कर लेते हैं पहले ही। फिर उसके बाद उसमें वो डालते हैं पॉलिश की रेट और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग की रेट, ये सारा कुछ मिला के 30-40 हज़ार रुपये फ़ी तोला वहाँ से पड़ता है। मुझे कैसे पता चला? मुझे ऐसे पता चला कि जब मैं वो सेल करने गया, मंडी के सराफा मार्केट में गया, वहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहाँ जाके मैं उनसे मिला, तो उन्होंने बताया कि हमसे बिलफर्ज अगर आपके सोने की प्राइस बनती है 1 लाख रुपये, तो हमसे ये 70 से 72 हज़ार के दरमियान परचेज़ करते हैं, बाकी सारे का सारा इनका प्रॉफिट होता है। इनकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक शॉप बनाने तक की है। अच्छा, अब एक तो सोर्स ये हो गए, यहाँ से कमाई करते हैं। दूसरा सोर्स क्या होगा कि जब आप सेल करने जाते हैं, ठीक है, सेल करने जब भी आप जाएंगे तो जहाँ पे भी इनका दाव लगेगा वहाँ पे ये दाव लगाएंगे। बिलफर्स वो दोस्त जब सेल करने गए तो उन्होंने जो मोस्टली लोगों ने 30% जो है ना उसमें से डिडक्शन की। अब बंदा पूछे यार सोना पड़ा जो है वो तो नहीं हो रहा ना, कि कम तो नहीं हो रहा जो आप 30% उसमें डिडक्शन करेंगे, ठीक है। तो
देखा जाए तो उस लिहाज से 30% रिडक्शन के साथ अच्छी खासी अमाउंट बनती है। फिर उन्होंने एक मशवरा दिया कि जी जहाँ से आपने गोल्ड लिया था वहाँ पे जाएं, वो बाउंड होते हैं, सराफा मार्केट का रूल है कि वो बाउंड होते हैं आपसे 15% रिडक्शन पे ये सोना लेने का, ठीक है। वहाँ पे गए तो आगे से उन्होंने भी हमारे साथ यही किया कि 30% ही काट करके सोने का प्राइस बताइए। तो हैरान हो गए जब हमने उनसे बात की कि ऐसा रूल है, तो उन्होंने कहा जी ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। फिर उन्हीं का अपना बना हुआ सोना, जब उनको हमने सारी रसीदें वगैरह दिखाई, अपना बना हुआ सोने पे ही उन्होंने इतराज़ कर दिया कि जी ये तो क्वालिटी फेयर नहीं है। अब खुद यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लोग कहाँ से कमाते हैं और कितना कमाते हैं। ऐसे ही नहीं, इतने बड़े बड़े सेटअप्स बना कर बैठे। पहले जब आपको सेल करेंगे वहाँ पे 3 तरीके से कमा लेंगे, क्वालिटी कम करके, उसके बाद पॉलिश और उसके बाद इसकी मैन्युफैक्चरिंग। और फिर जब आप इसको सोने को सेल करने जाएंगे वहाँ से आपको आराम से 20 से 25% तो उन्होंने काट करनी है, तो वो भी उनका प्रॉफिट है। तो आप खुद इमेजिन करें कि इन 2 मेन सोर्सेज यानी सेलिंग और परचेजिंग के दौरान ये लोग कितना पैसा कमा रहे हैं। इनकी अपनी इन्वेस्टमेंट क्या, कुछ भी नहीं। इवन ये मैं आपको बताऊं कि जो लोग ये परचेज़ करते हैं वो भी ये परचेजिंग खुद से जेब से नहीं करते। सराफा मार्केट में लेबॉर्ट्रीज़ बनी होती हैं जो कि परचेजिंग का काम करती है। वहाँ पे जाके सिर्फ ये लोग सोना सेल करते हैं, उनसे पैसे लेते हैं, उसमें से अपना प्रॉफिट रख के बिलफर्ज आपको बोलते हैं जी 20% है, ठीक है। वहाँ पे जब इनके कॉन्ट्रैक्ट्स बने होते हैं वहाँ पे 15% पे देते हैं, तो जो 5% का डिफरेंस होता है वो इनकी अपनी जेब में जाता है। ये उनकी बात करूँ जो छोटे मोटे सुनियारे बैठे होते हैं। और जो बड़े होते हैं तो आप फिर इमेजिन करें कि उनको 20% खुद ब खुद अपनी जेब में प्रॉफिट आता है पैसे देने का। तो ये मतलब आपको मैंने रियलिटी बताई, ठीक है, कि एक तो आपको क्वालिटी कभी भी ठीक नहीं देंगे। क्वालिटी जज करनी हो तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप जब सराफा मार्केट जाएं वहाँ पे लेबॉर्ट्री में उस गोल्ड की क्वालिटी को चेक करवा लें, या फिर कोई दूसरी दुकान पर गोल्ड की क्वालिटी को चेक करवा लें। उसके बाद पॉलिश और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग कोशिश करें इसमें कम से कम, ठीक है, जो आप इसमें करवा सकते हैं उसमें कंसेशन करवाएं। और उसके बाद जब सेल करनी है तो भी कोशिश करें कि आपको घूम के इसमें एक चीज़ ज़रूर और मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जब आप सोना लेने जाएं, ठीक है, तो आप अपना तोले का रेट ज़रूर जहन में रखें। होता क्या है कि वो आपको देते तो 22 कैरेट का है, लेकिन जो सोने का रेट लगा रहे होते हैं वो 24 कैरेट का होता है। यही चीज़ जब आप सेल करने जाएंगे तो वो आपको 22 कैरेट के हिसाब से ही गोल्ड के रेट पे सोना परचेज़ करेंगे। तो ये चीज़ें कुछ थी जो मैंने आपके साथ इनसाइट्स शेयर की, क्योंकि मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ, इस वजह से मुझे इन चीज़ों का पता था। और ये लोग कैसे कमाते हैं आप देखें। इस चीज़ में आप लोगों के लिए भी एक जिसे कह लें गाइडलाइन है कि अगर कोई लोग ये काम करना चाहता है तो वो आइडिया कर सकता है कि इस काम में कितना प्रॉफिट अर्न हो सकता है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। इसमें 2 चीज़ें थी कि एक तो इनके फ्रॉड से कैसे बचा जाए, दूसरा एक अगर आपने फ्रॉड करना है तो कैसे किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें दोस्तों के साथ। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। आजकल सब्सक्राइबर बहुत कम हो गए हैं, हाल तो मेरी वीडियोज़ भी कम हुई हैं, लेकिन ये का सब्सक्राइबर भी कम हो गए हैं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को हिट किया करें। मिलेंगे इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में एक नए बिज़नेस आइडिया को लेकर, उसकी रियलिटी को लेके। तब तक अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।